मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज। लेसिक और लेज़र को लेकर के जैसे आम जनमानस में कुछ भ्रांतियां हैं। लेसिक अलग चीज़ है, लेज़र अलग चीज़ है। लेसिक सर्जरी बेसिकली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो लेसिक बेसिकली एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जो लोग चश्मा से बचना चाहते हैं, चश्मा लगाने से बचना चाहते हैं, जिनको रिफ्रैक्टिव एरर ऑलरेडी है, उस दशा में वो लेसिक सर्जरी प्रेफर करते हैं, लेसिक सर्जरी को चुनते हैं। लेज़र सर्जरी अलग मैटर हो गया। लेज़र कई तरह के होता है। एक एनडी-आग लेज़र होता है, ग्रीन रेटिना का लेज़र होता है। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, हम लेसिक की बात करते हैं। लोगों का सवाल ये है कि लेसिक क्यों करवाना चाहिए और लेसिक क्यों नहीं करवाना चाहिए। जहाँ तक अगर हम बात करें 2-3 पॉइंट में, तो लेसिक की जो एडवांटेज है वो ये है कि जैसा पहले ही बिंदु मैंने बताया कि लेसिक सर्जरी जो होती है बेसिकली वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। जैसे ख़ास तौर से आज भी गाँव में हो, यहाँ तक कि शहरों में भी ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि लड़की है या लड़का है तो उसको चश्मा लगा है तो शादी में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है चश्मा हटाने का ऑपरेशन, जिसको हम लेसिक सर्जरी कहते हैं, वो करा लें। दूसरी बात जब आती है कि क्या लेसिक सर्जरी कितना सफल है और कितना असफल है, वो निर्भर करता है प्लेस टू प्लेस, सेंटर टू सेंटर। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कार्निया का जो मेजरमेंट होता है, क्योंकि लेसिक सर्जरी में कार्निया का ही अब्लेजन किया जाता है माइक्रोन में मेजरमेंट करके। अब उसमें अगर मेजरमेंट प्रॉपर है तो हो सकता है कि चश्मा पूरी तरह से हट जाए और एक्यूरेट करेक्शन हो जाए। लेकिन कभी कभी जो अच्छे सेंटर हैं उनमें तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी समस्या आती है कि जैसे किसी को -4 नंबर का चश्मा लग रहा है, आफ्टर द लेसिक सर्जरी के बाद भी ये समस्या बनी रहती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि वो चश्मा का नंबर 3.5 हो जाए, या हो सकता है कि -0.25 हो जाए, इस तरीके से हो जाए। तो एक ये समस्या आ रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ साथ इसकी जो कास्ट ऑफ सर्जरी है वो महंगी है। लेसिक सर्जरी काफ़ी महंगा सर्जरी है। जैसे कि ये भी जो इसका कास्ट फैक्टर है वो निर्भर करता है सेंटर टू सेंटर। किसी सेंटर में 25,000 चार्ज किया जाता है, किसी सेंटर पर 40,000 चार्ज किया जाता है, कहीं पे 60,000 भी चार्ज किया जाता है। तो एक तो जो आम आदमी है गांव का, उसके लिए तो मुझे लगता है इतना काफ़ी महंगी सर्जरी है। दूसरी बात, एक लोगों के मन में ये होता है जो ख़ास तौर से नौकरी पेशे में भर्ती से संबंधित, सेना में या इस चीज़ को लेकर के काशियस रहते हैं कि ऐसा है, हम चश्मा हटा लेंगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। लेसिक सर्जरी कराने के बाद भी डॉक्टर्स के संज्ञान में ये बातें आ जाती हैं कि इनकी सर्जरी हो चुकी है, तो उनको अनफिट संभवतः कहीं किया जाता है और कहीं शायद नहीं भी किया जाता है। ये निर्भर करता है कि कहाँ कैसी उनकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट है, उनके अपने फॉर्मेट में वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। जहाँ तक लाभ की बात है तो मैंने निश्चित ही कहा है कि एक तो चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा कॉस्मेटिक वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। बाकी लेसिक सर्जरी को लेकर के ऐसा कोई ख़ास हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो काम लेसिक सर्जरी करती है वैसे ही हम चश्मा भी हमारे लिए कन्वीनियंस होता है। और दूसरी बात, कॉस्मेटिक पर्पज को देखते ही हुए चश्मे के साथ साथ आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज में तो खैर कॉस्मेटिक के साथ साथ कभी कहीं थेरेपेटिक यूज भी है, यानी उसके इलाज में कार्निया से संबंधित जैसे कोई कार्नियल अल्सर है, उसे परफोरेशन हो रहा है, तो उस दशा में वहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनकी आपस में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सबकी अपनी अपनी नीड है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएँ हैं। तो इस हिसाब से ये डिसीजन अंतोगत्ता पेरेंट्स और पेशेंट को ही लेना पड़ता है कि वो लेसिक सर्जरी कराएं या फिर चश्मा पहने या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करें। तो ये निर्भर करता है पेरेंट्स के ऊपर और पेशेंट के ऊपर।